नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश वासो। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ जो कि जालौर से सामने आ रही है। जिले में इंटरनेट सेवा बहाल और पारदर्ली में युवक की हत्या को लेकर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। मांगों पर सहमति के बाद आज से फिर से इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई है। कल इंटरनेट सेवा बंद से राहत शिविरों में जो है यहाँ पर कार्य में बाधित हुए थे कार्य, और आज जिले में आयोजित महंगाई राहत कैंपों और शिविरों में सुचारू रूप से काम होगा। देखिए, हत्या के बाद हंगामा और बवाल हुआ था और उसके बाद आज सहमति के बाद आपको बता दें कि फिर से इंटरनेट सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी डूंगर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो डूंगर सिंह, आखिरकार सहमति बनी और आज फिर से इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बताना चाहूंगा मैं, कल पादरडी में जो युवक की जो हत्या का मामले को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा साचोर और चितलवाड़ा पंचायत समिति को छोड़कर पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं जो बाधित थी वो आज शुरू कर दी गई है और सहमति के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर लिया गया है। और राहत शिविरों और प्रशासन गांवों के संग शिविर अभियान जो कल लगे हुए थे उनमें नेट बंद होने के चक्कर में पूरे जो ऑनलाइन जो जितने भी काम थे वो लोगों में उनको परेशानी का सामना करना पड़े और आज इंटरनेट बाधित जो हुई है, सेवा बहाल हुई है, उससे आज सुचारू रूप से वापिस शिविरों में शुरू हो चुका है। जी ठीक है डूंगर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर जयपुर के चौमू शहर के मोरीजा रोड स्थित गिरिराज नगर में एक विवाहिता का सुसाइड करने का मामला सामने आया है। विवाहिता ने अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। तो वहीं परिजन आनंद फानन में विवाहिता को सुबह अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर मृतका की पहचान अनीता जांगिड़ के रूप में हुई है और महिला के पास से मिले सुसाइड नोट और मोबाइल में मिले वीडियो के आधार पर 2-3 लोगों पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का भी मामला सामने आया है। उधर मृतका के पति और अन्य लोगों के बीच आपसी लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था और इसको लेकर सुमित शर्मा और 2-3 लोगों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप मृतका के पति रामकरण जांगिड़ ने लगाया है। मृतका के पति रामकरण जांगिड़ ने कहा है कि सुमित शर्मा करीब 20 दिन पहले मेरे घर से मेरी ऑल्टो गाड़ी भी छीन कर ले गया और बार बार मेरे घर पर पत्नी और घर वालों को परेशान कर रहा था, जिससे मेरी पत्नी ने परेशान होकर ये कदम उठा लिया। उधर जयपुर से 2 नाबालिग बहनों के लापता होने का मामला सामने आया है और दोनों बहनें गुरुवार शाम 5 बजे से साथ निकली थी घर से। मामला ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। संतोष सागर कॉलोनी में शनि मंदिर के पास से ये दोनों बच्चियां लापता हुई हैं। 12 साल की आयशा और 8 साल की सारिया का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दोनों की तलाश में रात भर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है, लेकिन बच्चियों का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि शंकर कॉलोनी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये दोनों बहनें नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बाद से इनका कोई पता नहीं चल पाया है। इनकी तलाश लगातार की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं ताकि अगर आपने भी इन बच्चियों को कहीं देखा है, कोई सूचना अगर आपके पास है, तो आप भी पुलिस को सूचित कर सकते हैं। उधर झालावाड़ जिले के पिड़ावा में युवक के अपहरण मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई सत्यनारायण मालव ने बताया है कि सेमली चौहान निवासी पीड़िता जमुना बाई ने यहां पर पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसके परिवार से उसी के गांव के तूफान सिंह से 50,000 रुपए का कर्ज ले रखा था, जिसमें से कुछ रुपए देना बाकी है। उसका बेटा ईश्वर सिंह पिड़ावा में बीमारी का इलाज करवाने के लिए आया था और कर्ज के रुपए बकाया होने के चलते उसके बेटे को तूफान सिंह बाइक पर बिठा कर ले गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू की है और इस पर कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों बाद ही सेमली चौहान गांव के अपहृत युवक को दस्तयाब करके आरोपी तूफान सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। की रिपोर्ट पर 363, 368 और 343 में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी किया है और दौरान अनुसंधान अपहर्ता ईश्वर सिंह को दस्तयाब किया है और मुलजिम तूफान सिंह को गिरफ्तार करके हिरासत पुलिस लिया है
और इनके बीच में पैसों का लेन देन का विवाद था। पैसा नहीं देने के कारण जो है तूफान सिंह ने ईश्वर सिंह का अपहरण कर लिया था। भीलवाड़ा के फूलिया कला थाना इलाके में हुकुमपुरा पंचायत के भोपा का झोपड़ा में एक विधवा महिला की झोपड़ी में आग लगा दी गई और आग लगाने के आरोप पूर्व महिला सरपंच पर लगे हैं। अब आग से झोपड़ी में रखा हुआ समेत पूरा सामान और बाइक जलकर खाक हो गए हैं। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की गई है और पीड़िता ने बताया है कि वो अपने और बच्चों के घर से बाहर गए हुए थे और पीड़ित ने यह भी बताया कि हुकुमपुरा पंचायत की पूर्व सरपंच जसोदा जाट ने उसकी झोपड़ी में आग लगाई। पीड़िता ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही पूर्व सरपंच से उससे झगड़ा हो गया था। झोपड़ी जलाने की उसने धमकी भी दी थी। उधर सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की गई है। खबर चूरू से है, जहां पर शहर के वार्ड नंबर 4 में नई ईदगाह के सामने स्थित एक घर में आज सुबह सुबह एक घर में आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। आग से फ्रिज, बिस्तर, जेवरात और बच्चों के जरूरी कागजात समेत लाखों रुपए का घरेलू सामान जल गया है। उधर आग की खबर लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। सुबह करीब 3 बजे के लगभग मेरे चाचा रिश्ते में अरुण शिरवा का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि घर पे आग लग गई है, फटाफट आओ। तो मैं यहाँ पहुँचा तो मेरे पहुँचने के पहले ही 2-4 लोग और भी मोहल्ले के जैसे शबीर खान, जावेद वलीम ये पहुँच गए थे। तो उनके अंदर पूरा रूम जल गया था। रूम के अंदर करीब 4 लाख रुपए के लगभग इनके मजदूरी की घोड़ी बेची हुई थी इनके भी ताज़ा 4-5 दिन पहले, वो पैसे जल गए। दमकल को फ़ोन किया, दमकल पहुँच नहीं पाई तो मोहल्ले वासियों ने आग बुझाई। उसके बाद मैंने कोतवाली समाचार किया, कोतवाली और मीडिया कर्मी आ गए। तो वहीं धौलपुर से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर टीवी सीरियल्स में क्राइम सीरियल देखकर तुरंत पैसे कमाने का लालच ऐसा बैठा कि एक युवक ने खुद को लॉरेंस गैंग का सदस्य बताकर जिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को 10 लाख रुपए की फिरौती की धमकी दे डाली। लेकिन डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू उर्फ विश्वेंद्र को दबोच लिया है। और दरअसल जिला अस्पताल के मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर सुमित मित्तल के जगदीश तिराहा स्थित क्लिनिक पर एक व्यक्ति मुंह ढककर आया और स्टाफ को एक लिफाफा देकर वहां से चला गया। जब डॉक्टर क्लिनिक पर पहुंचे तो स्टाफ ने ये लिफाफा उन्हें दिया। अब डॉक्टर ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि मैं लॉरेंस गैंग का आदमी हूं, भाई को 10 लाख की प्रोटेक्शन मनी चाहिए, पैसों का इंतजाम करना और चिट्ठी में यह भी धमकी दी गई कि पुलिस को सूचना दी गई तो जान चली जाएगी। एक डॉक्टर हैं राजकीय चिकित्सालय के, जो कि अपना प्रैक्टिस के रूप में जो क्लिनिक चलाते हैं, उस पर कोई व्यक्ति उसको एक लिफाफा दे के गया कि 10 लाख रुपए पहुंचा देना, नहीं तो आपके खिलाफ आपके जान को खतरा है। और उसने एक बड़े गैंगस्टर का नाम लेके और इस तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की और हमने आज उस मुलजिम को धर दबोचा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वही आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे कुछ प्रमुख व्यक्ति। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया, इसके साथ ही रिटायर्ड आईपीएस रामदेव खारिया, राजपूत सेना स्वर्गीय लोकेंद्र कालवे के बेटे समेत अन्य बीजेपी ज्वाइन कर। बीजेपी का नेता कहूँ, कांग्रेस का पूर्व नेता कहूँ, पूर्व केंद्रीय मंत्री कहें, किस भूमिका में आप लोगों के बीच जाना चाहेंगे? जनता का सेवक और कार्यकर्ताओं का भाई। लेकिन जनता का सेवक तो आपने 2014 का इलेक्शन में भी बनने की कोशिश की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ करके, लेकिन पार्टी से हट करके आपको लगा कि पार्टी से हट करके व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है? देखो भाई, ऐसा है, समय परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव होते हैं। और एक मिनट बाजौर साहब से भी बात कर लें, क्योंकि बाजौर साहब कह रहे हैं कि उनको लगता है कि उनको भी पार्टी छोड़नी पड़ेगी तभी मीडिया कवरेज मिलेगी। बाजौर साहब, आप कुछ कहना चाहें? मेरी बात सुनो, आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हो। मोदी जी जब नहीं आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उस जमाने में बीजेपी का कौन सा ग्राफ था देश में? फिर भी सुभाष जी महरिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को हराया, किसान नेता डॉक्टर हरि सिंह जी उनको हराया, नारायण सिंह जी कांग्रेस अध्यक्ष राजस्थान के, उनको हराया उस जमाने में। तो इसका मतलब समान तो पब्लिक तो साथ है ही। बलराम जाखड़ को हराया, सॉरी भूल गया।
लेकिन बाजवा साहब, लोगों को उस जमाने में धूल चटाई है, तो सामान तो है ही पब्लिक में, पकड़ तो है ही, जब तो चटाई है। लेकिन बाजवा साहब, लक्ष्मणगढ़ की उस सभा को मैंने भी कवर किया था जब मोदी जी आए थे और महरिया जी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आपने कान में जाके मोदी जी को कुछ कहा, पर्ची दी, और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि उनका प्रत्याशी वही है जो पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर के आए। ऐसा माना गया कि सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे थे, तो आपने उनको जानकारी दी और उसके बाद ये कहा गया। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या दिक्कत है उसमें? पार्टी का काम करते थे, आपको काम करा, अभी टाइम मेमा को काम करा, इसमें क्या है? नहीं तो फिर जब इनका आधार था तो फिर तब क्यों नहीं जीते? कब? 2014 में। लेकिन उस टाइम पे इतने वोट लेना कम है कि निर्दलीय चुनाव लड़े थे। लड़ो जमान जब तुझे आएगी। नहीं, मैं तो लड़ ही नहीं रहा, इसीलिए जमानत जब्त हो सकती है। चुनाव तो लड़ते रहते हैं, जमानत जब्त होती रहती है। आपने भी चुनाव जीते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े, इतने वोट लेना कोई कम बात नहीं है। और वो भी शेखावाटी में राजनीति कर लो, चालू लाइन 11,000 हाथ लगा दो, 3 फुट ऊपर से खेचे बाहर, और सारी शेखावाटी से ही राजनीति चले राजस्थान की, इसलिए वहाँ जज के लड़ाई बहुत बड़ी बात होती है। 2014 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी 184 सीट्स पर आगे रही थी। सिर्फ 16 सीट ऐसी थी जहां बीजेपी से अलावा कोई आगे रहा, और मैं निर्दलीय के रूप में भी विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ से नंबर 1 पर रहा था। आगे बढ़ रहे हैं। महंगाई राहत अभियान को लेकर सीएम अशोक गहलोत का ट्वीट है। आपको बता दें कि सीएम ने ट्वीट करके लिखा है, पंजीकरण है इतना आसान, ऐसे राहत पा रहा राजस्थान। सीएम ने एक वीडियो भी इसके साथ साझा किया है। देखिए, आज 5 करोड़ जो है यहाँ पर गारंटी कार्ड जारी हो जाएंगे। 5 करोड़वा गारंटी कार्ड खुद मुख्यमंत्री जारी करेंगे। इसको लेकर तैयारी भी की जा रही है। अब सीएम ने इस मौके पर ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पंजीकरण है इतना आसान, ऐसे राहत पा रहा राजस्थान। इसके साथ ही सीएम ने यह वीडियो भी जारी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के महंगाई राहत कैंप की ये खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आज 5 करोड़ का आंकड़ा छुएगा महंगाई राहत कैंप। अब तक 4 करोड़ 89 लाख गारंटी कार्ड बन चुके हैं और संभवतः दोपहर बाद ये गारंटी कार्ड जो है वो 5 करोड़ के आंकड़े को छू देगा। बेंगलुरु के लिए एयरपोर्ट जाते वक्त सीएम अशोक गहलोत जो है वो किसी कैंप में जा सकते हैं और यहां पर 5 करोड़ वाखाद कार्ड जो है वो खुद मुख्यमंत्री के हाथों से दिलवाने की तैयारियां की जा रही हैं। उधर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल आरटी के तहत ऑनलाइन लॉटरी निकाली और इस दौरान शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार के तहत ये लॉटरी निकाली गई। गैर सरकारी विद्यालयों में सभी सीटों पर प्रवेश के लिए वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। आरटी एक्ट सन 2009 में बना और 2010 में इसको लागू किया गया। तब से लेके अब तक राजस्थान के 40,000 प्राइवेट स्कूलों में अब तक लगभग 9 लाख बालक बालिकाएं आरटीई के अंतर्गत शिक्षा ग्रहण कर रहे या कर चुके हैं। अभी आज लगभग 32,000 स्कूलों के लिए जो 18 लाख नामांकन आए हैं और जो लॉटरी अभी आपने देखा 30 सेकंड में लॉटरी निकल गई। बहुत पारदर्शिता के साथ इस काम को शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा की ओर से मंडरायल के शैली वाले हनुमान जी मंदिर में भागवत कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। भागवत कथा में नंदोत्सव मनाया गया और भागवत कथा प्रसंग के दौरान जैसे ही कान्हा का जन्म हुआ, नंदलला के जयकारे गूंज उठे। महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने बधाई गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। तो वहीं कथावाचक पंडित रमेश शास्त्री ने कथा के दौरान वामन अवतार प्रसंग का वर्णन किया। उन्होंने भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम की संगीतमय प्रस्तुति दी। साथ ही गुरु शिष्य प्रसंग की व्याख्या करते हुए गुरु के प्रति सम्मान और सद्भाव का संदेश दिया। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने मंडरायल के शैली वाले हनुमान मंदिर परिसर में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया है और यहाँ पर संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। सकाम भक्ति
हैं वो भगवान के घर के भिखारी हैं। नारायण के मंदिर के बाहर भिखारियों की भीड़ खड़ी हो 100-200 और आपको पकड़ लेंगे, दो कुछ दो, भगवान के घर के भिखारी हैं। उधर प्रदेश सरकार की ओर से बिजली पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने के विरोध में उदयपुर में आज भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन कर रहे भाजपाइयों ने बिजली पर बढ़े फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने की मांग की है। अब इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार पर जनता के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। जिस सरकार की वारंटी खत्म हो गई वो क्या गारंटी देगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आमजन नहीं कह रहा है, राजस्थान सरकार के ही मंत्री कह रहे हैं। और ये पहली बार इतिहास में हुआ होगा जिस सरकार में मंत्री हैं वो आज भी ये कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्टाचार का बोला बाल है। घोषणा पत्र की घोषणा किसान कर्ज माफ़ी के नाम पर, रोजगार के नाम पर, बिजली और पानी की सुविधाओं के नाम पर जिस तरह से आज पीठ में छुरे घोंपा गया है उसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। राजस्थान का प्रत्येक मतदाता इस बात के लिए सजग है, उसको ध्यान है कि ये सरकार की किस प्रकार की जो प्रलोभन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 100 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री कर दी है, लेकिन उसके बाद में फ्यूल सरचार्ज के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने दाम बढ़ाए और उसके साथ साथ में महंगा ये कोयला खरीद रहे हैं, महंगी बिजली खरीद रहे हैं, भ्रष्टाचार के आयाम इन्होंने गढ़ दिए हैं। मैं सोचता हूँ सारे भारतवर्ष में देखा जाए तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार हर क्षेत्र के अंदर कहीं हुआ है तो राजस्थान के अंदर यहाँ के मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खबर बाड़मेर से है। यहां पर जिले के चौहटन थाना पुलिस ने नेत्राड़ गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है और पुलिस ने यहां पर एक कैबिन पर दबिश देकर अवैध शराब बरामद की है। एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला शराब तस्कर के कब्जे से 26 कार्टन अवैध शराब बरामद की है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीकर का रुख कर रहे हैं, जहां पर माउंट आबू के गुरु शिखर पार्किंग में खड़े हुए वाहन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गाड़ी में लगी आग की लपटों की वजह से काला धुआं देखकर यहां पर हड़कंप मचा और हादसे में गाड़ी जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। प्राथमिक तौर पर वाइट शॉर्ट होने की वजह से बताया जा रहा है कि ये आग लगी है। उधर अजमेर का विजयनगर शहर आज बंद है। आपको बता दें कि विजयनगर तहसील क्षेत्र को केकड़ी जिले और एडीएम केकड़ी में शामिल करने का विरोध किया जा रहा है। बंद का असर भी शहर में दिखाई दे रहा है और शहर के प्रमुख बाजार, इसके साथ ही महावीर बाजार, बापू बाजार, कृषि मंडी चौराहा, सब्जी मंडी, कृषि मंडी और चाय नाश्ता, पान की थड़ी समेत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद नजर आ रहे हैं और सभी व्यापारिक संगठनों और एनजीओ समेत सामाजिक संगठनों का बंद का पूरा समर्थन मिल रहा है। तो वहीं मोती मार्केट के सामने पिछले 7-8 दिनों से लगातार धरना जारी है। एसोसिएशन मजदूर संघ या सभी जनता ने की इच्छा है कि इस विजयनगर को इनकी सुविधा अनुसार यथावत अजमेर जिले में ही इसको रखा जाए। केकड़ी में इसको जो लिया गया उसका पूरा विजयनगर एक होकर के इसका विरोध कर रही है और सरकार को समझना चाहिए इनकी सुविधा के अनुसार, भावनाओं के अनुसार इसको अजमेर में ही रखें। अलवर शहर में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अलवर पुलिस ने विशेष गश्त अभियान चलाया। शहर के भगत सिंह सर्किल पर पुलिस ने कड़ी नाकेबंदी कर रखी और इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखे। वहीं चौपहिया वाहनों की सघनता से जांच की गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और चालक के मोबाइल नंबर समेत आने जाने वाले स्थानों की जानकारी यहां पर ली गई। संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के लिए चलती है और उसी क्योंकि रात्रि में अपराधियों की ज़्यादा गतिविधियाँ रहती है, आवागमन रहता है, तो उनकी चेकिंग के लिए एहतियात के तौर पर नाकाबंदी की जा रही है
और प्रत्येक वाहन को चेक करते हैं, सवारियाँ चेक करते हैं, कहाँ से हैं, कोई डाउटफुल है तो उनको नोट करते हैं, चिन्हित करते हैं बाकी, और कोई डाउटफुल होता है तो प्रभावी कार्रवाई करते हैं, जो भी है एमवी एक्ट के तहत या ओवरसी का। गोविंदगढ़ थाने क्षेत्र के रामगढ़ रोड स्थित पारुल रिसोर्ट के पीछे गुरुवार रात को 10 बजे अश्लील गाना बंद करने का उल्लंघना देने पर आपको बता दें कि यहाँ पर एक पक्ष के द्वारा फावड़े से हमला कर दिया गया और इससे युवक के सिर में फावड़ा फंस गया और इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी भाटा जंग हुई है। एक दूसरे के ऊपर जमकर पत्थर बरसाए गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। उधर पुलिस ने बताया है कि दोनों पक्षों में 2 महिला समेत 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर स्थिति में देखने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। उधर राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में जयरामपुरा गांव में दादर रोड पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। हरवाला पुलिस मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानकर एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया है। अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4-5 दिन ये शव पुराना बताया जा रहा है, जो कि शत-विशत हालत में मिला है और पुलिस इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। टॉक से खबर है। टॉक के निवाई इलाके में एक बार फिर से रिश्ते शमशार हुए हैं। यहां पर कलयुगी ताऊ ने अपनी 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी ताऊ को गांव के पास से ही गिरफ्तार कर लिया है। उधर बूंदी शहर के बहादुर सिंह सर्कल स्थित सब्जी मंडी को नगर परिषद ने अतिक्रमण मानते हुए वहां से बीती रात गुमटियों और थड़ियों को हटाकर जगह को खाली करवा दिया है। 100 से ज्यादा परिवारों की रोजी रोटी देने वाली इस मंडी को भारी पुलिस जाब्ता और प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण दस्ते ने जमींदोज कर दिया। अब इसका विरोध भी शुरू हुआ है। नगर परिषद का मानना है कि इस सब्जी मंडी में व्यापार करने वाले लोगों के लिए नैनवा रोड पर नई सब्जी मंडी बनवा कर दी गई है, लेकिन सब्जी मंडी व्यापारियों का कहना है कि नई मंडी शहर के कोने में है और यहां पर पूरे शहर से 1/3 आबादी क्षेत्र दूर है। अब ऐसे में वहां जाना संभव नहीं है और सब्जी मंडी हटाने से करीब 100 परिवार बेरोजगार हो जाएंगे और उनसे रोजी रोटी का जो खतरा है वो भी उनके सामने देखने को मिल रहा है। रायला में घर के बाहर पड़ी लकड़ियों को जलाने के विवाद में एक जान चली गई है। दरअसल रघुपुरा गांव में आपको बता दें कि घर के बाहर पड़ी हुई जलाऊ लकड़ी में आरोपियों ने आग लगा दी और लोगों ने आग बुझाकर मामले को शांत करवा दिया। कुछ देर बाद महिला देवी गुर्जर, उसके बेटे मिट्ठू गुर्जर, जगदीश गुर्जर फिर से लाठियां लेकर आए और बुजुर्ग रामलाल गुर्जर पर जानलेवा हमला कर दिया। अब इसके इलाज के दौरान मौत हो गई और बीच बचाव करने आए मांगी देवी और सीमा कुमारी को भी चोटें आई।